Assalamu alaikum. So, first of all, we are going to write guest post. So, here we have the keywords, right? ये हमारे पास कीवर्ड है। So, इसको जो है ना वो हम यहाँ पे पहले इसको अपना रेडी कर लेते हैं। सो कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड आएगा। और गेस्ट पोस्ट की लेंथ जो है ना वो यहाँ पे हम रखेंगे पर्टिकुलरली, इट शुड बी अबव 1000। समटाइम्स कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि उनका 1000 अबव होती हैं। किसी कोई कोई जो है ना वो इससे बिलो भी जो है ना वो कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो लेकिन जो है ना वो 1000 अबव ही रखनी चाहिए इसकी लेंथ। तो फिर ये जो है ना ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, ठीक है। और here we have the कीवर्ड और मोटिवेशनल कीनोट स्पीकर, राइट। तो जो है वो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसके साथ में लिख देते हैं लाजमी। और मैंने इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हाउ टू राइट द मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। और इनफैक्ट इफ यू आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड देन यू कैन provide the separate command to it, and how you can write the meta title or description with the help of your keyword। ये हम जो है ना ये बाद में राइट डाउन करेंगे, सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, दिस इज द आवर कीवर्ड। एंड if we are going back to our sheet, so here it is the website link। आप लोगों के पास जो है ना वेबसाइट का लिंक भी जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट विदाउट वेबसाइट, बिकॉज आपके पास कीवर्ड तो है ना। बेसिकली गेस्ट पोस्ट का यही पर्पस होता है कि उसमें जो है ना वो अपनी रैंकिंग जनरेट करनी होती है कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे अपना ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना टाइटल जनरेट करवाना है ना। सो लेट मी गिव टिप टू इट। इसमें इसको कीवर्ड देते हैं, इसको जो है ना वो फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसको। हियर इट इज द टिप कि जो है ना वो आपने राइट डन करवाना है टाइटल इसमें, ठीक है। कीवर्ड and according to that keyword by following any of the tip, ठीक है। यहाँ पे जाना हुआ इसको कर देना है कि राइट डाउन द टॉपिक टाइटल और या फिर टॉपिक, ठीक है। टाइटल या फिर टॉपिक अकॉर्डिंग टू दैट कीवर्ड बाय फॉलोइंग एनी ऑफ द टिप, ठीक है। ये जो है ना टिप के लिए आप अपना टाइटल जो लिखेंगे ना तो वो व्हाट हाउ और व्हाई व्हेन वेयर इससे स्टार्ट करें, ठीक है। नॉर्मल भी लिख सकते हैं टाइटल, बट आई वुड लाइक कि जो है ना मेरा टाइटल इससे हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई नाउ लुक एट दिस। ये जो है ना वो आ गया है मेरे पास, मेरा टाइटल आ गया है, ठीक है। मेरा टाइटल आ गया है मेरे पास, मेरा कीवर्ड भी मौजूद है। नाउ लेट मी गिव कमांड के here it is the title, here it is the title, and here it is the keyword। So write 1200 hours guest post for me, it should be informative
गेट डिस्क्रिप्टिव। ओके। तो ये आ जाएगा इसका, ये इसने लिखना जो है ना वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये जो है ना वो लिख रहा है, अब इसने जो है ना वो कर दिया कि आइडिया मोटिवेटर, मतलब ये ना अब मेरे ख्याल से 5-10 में ये एक्सप्लेन करेगा। तो उसके बाद जो है ना वो हम इसको एक कोई भी एस टू भी जो है ना वो भी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया और दिस इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ये जो है ना, लेकिन 1200 वर्ड का नहीं तो नहीं है ना ये, तो फिर अब हम इसको कमांड एक और देंगे कि प्लीज राइट टू एस टू विद विद डिस्क्रिप्शन एंड relevant bullet points। ठीक है, अब हमने इसको ये कमांड दी है तो अब ये आ जाएगा। अब ये जो चीज़ हमारे पास आएगी ना वो हम कंक्लूजन से ऊपर ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। अब जैसे ये आ जाएंगे असेसिंग स्पीकर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और उसके बाद ये इसने बोल दिया कि इवेलुएटिंग प्रेजेंटेशन स्टाइल, ये इसने बोल दिया चीज़, वो हम यहाँ पे कर देंगे मेंशन वो, ठीक है। और इट वुड बी गुड टू गो, आई गेस इट वुड बी अबाउट मोर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है। अगर ये मोर देन 1000 वर्ड नहीं होगा तो वी कैन वी कैन री राइट इट। ओ सॉरी, हम जो है ना वो इसकी एज 2 वगैरह जो है ना वो और जनरेट करवा लेंगे, तो फिर ये जो है ना वो हो जाएगा। नाउ अब यहाँ से टूल में जाके वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी दिस इज ऑलरेडी 700 वर्ड, ठीक है। ये ऑलरेडी 700 वर्ड का है। तो अगर हमने ये जो एज 2 भी यहाँ से जनरेट की हुई है, ठीक है, ये भी हम यहाँ से करते हैं कॉपी एंड पेस्ट कंक्लूजन से ऊपर। तो ये देखें, ये भी जो है ना वो ये 984 वर्ड्स की आ गई है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो गुड। अब जो है ना हम इसके लिए कुछ जो है वो हम CTAs भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और या फिर अगर आपने एक दो और एज 2 जनरेट करवानी है तो वो वैसे जनरेट करवा के जो है ना आप लिख सकते हैं, यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी अच्छा और रहेगा। अब जो है ना इसको हम कह देते हैं राइट टू CTAs to put in that guest post in two different positions, ठीक है, ताकि हम उसमें जो है ना वो कोई अपनी इंटरनल लिंक वगैरह कर सकें। उसके लिए हम CTA करवा लेंगे। ये देखें, एक CTA ये हो गया एट द एंड पोस्ट, ये और उसने ये चीज़ भी मेंशन कर दिया कि ये आप जो है ना वो एंड पे कर सकते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे हम मतलब लास्ट पे जो है ना यहाँ पे ये वाला CTA अपना लगा सकते हैं। और इसने ये भी बोल दिया है यहाँ पे हमें कि विद इन द असेसिंग स्पीकर क्रेडेंशियल सेक्शन, ये जो है ना चीज़ हम असेसिंग ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये वाला CTA मेंशन करते हैं कि आर यू रेडी फॉर द रीच आउट टू अस दिस एंड दैट, ये जो चीज़ है ना ये हम यहाँ पे CTA अपना ये वाला मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके असेसिंग क्रेडेंशियल्स इसके या तो स्टार्ट में या फिर इसके ये वाले इसके एंड पे ये वाला CTA मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें 1048 वर्ड हमारे हो चुके हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। नाउ वी हैव टू सेट द फॉर्मेटिंग, और नहीं पहले अब एक ही बार सारी चीज़ें जनरेट करवा के फिर जो है ना वो अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह सेट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन रहेगा ही है ना, ठीक है। तो लेट मी चेक, इसका टाइटल क्या है, 67 करेक्टर का है ना। इसका 67 करेक्टर का है ये। इसी को हम जो है ना वो इधर सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये बिलो 60 करेक्टर होना चाहिए ना। अगर हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो मूव कर देंगे तो लेट्स सी, दिस इज 60 करेक्टर राइट। तो ये हमारा ऑलरेडी ये 60 करेक्टर का आराम से बन गया, ठीक है। और अगर हमने ये चीज़ करनी है फाइंड आउट, तो भी हम ये जो है ना
अगर हम इधर से ये वाला ले लें कि हमने देखना है कि हमारा कीवर्ड वगैरह यहाँ पे आ रहा है और ये क्या वो वाली लाइन अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही है उस चीज़ को कि नहीं, तो हम अपना ना आराम से यहाँ से भी लगा सकते हैं। अब ये वाला तो बहुत अच्छा है, हमें मिल गया, यहाँ से ही हम ये वाला ले सकेंगे और ये हमारा जो है ना वो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ गया है, ठीक है। लेकिन साथ में अगर हमारा ये इधर से ना आएगा ना, तो हम उसको यहाँ पे इसको कमांड एक चैट चैट जीपीटी को देंगे, प्लीज राइट बिलो 60 करेक्टर या फिर अप टू 60 करेक्टर टाइटल, और 160 करेक्टर बिलो 160 करेक्टर मेटा डिस्क्रिप्शन, तो भी वो जो है फॉर दिस गेस्ट पोस्ट, तो भी वो हमें जो है ना वो राइट डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी ये इधर से चीज़ रेडी हो गई, और आई आई गेस इट ओनली टेक्स 10 to 15 minutes टू जनरेट वन वन यू नो गेस्ट पोस्ट। यहाँ से हम यहाँ फॉर्मेट पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाके जस्टिफाई अलाइनमेंट करेंगे, और यहाँ पे जाके 1.5 का है, 1.15 का है, ठीक है। और उसके बाद ऐड स्पेस करेंगे, उसके बाद प्रिवेंट सिंगल लाइंस करेंगे, और ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई है सेट, ठीक है। अब ये है हमारे, हमने अपना टाइटल सेट करना है, अब हमने अपनी सारी जो है ना वो हेडिंग्स वगैरह उसको सारा अरेंज कर लेना और उसको सेट कर लेना, ठीक है ना। अब क्या था, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, और अब हमने बाकी की अपनी अलाइनमेंट वगैरह जो है ना वो सेट कर लेनी है, ठीक है। ये जो भी हमारे पॉइंट्स हैं ना, ये कुछ हमारे बुलेट्स हैं, ठीक है। इसको हम एज 3 एज 4 में भी काउंट कर सकते हैं, और या तो हम इसको जो है ना ऐसे एज 3 एज 4 में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, ऐसे ही रहने दें, ठीक है। या तो हम जो है इसको सिंपल बोल्ड और साथ में जो है ना वो उसको कर दें, थोड़ा सा 2 में कर दें, ठीक है, तो भी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये ना पैराग्राफ की अलग अलग अलाइनमेंट जो है ना मैं बाद में करती हूँ, अब पहले इनकी भी कर लें, ठीक है। ये जो है ना ये हमारे पास क्या थी, इट इज़ S2, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग में और जो है ना वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइक जो है ना गेस्ट पोस्ट में, इसमें तो हमने आराम से इसकी कर लेते हैं, और लेकिन ब्लॉग वगैरह में फिर अगर कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने हैं ये वो सारा कुछ करना है, तो फिर उसका तो है ना वो थोड़ा अलग सीन होता है, ठीक है। उसको अलग तरीके से, ये जो है ना ये बिल्कुल सिंपल होता है, और इधर से जो है ना इसको आप इस तरह से आराम से जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको जस्ट यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सेट करके, तो यहाँ पे इसके अब हमने यहाँ से कर रहे हैं इसका CTA सेट अरेंज, ठीक है। और इसको कर दिया हमने 14 का, ताकि थोड़ा नज़र तो आए, विजिबल तो हो, लाइक ये है ना, अगर हमारा यहाँ पे हम अपना वो भी लगा सकते हैं जो है ना इंटरनल लिंक, हमने जो भी वेबसाइट का लिंक जो है ना वो यहाँ पे अटैच करना होगा ना, मतलब जो भी हमने जिस चीज़ का भी इंटरनल लिंक करनी है वो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी रही ये वाली चीज़ बुलेट्स की हमारी सेट करने की, और इन ये जो हमारे बुलेट्स हैं इसको जो है ना वो हमने इसको कर देना है बोल्ड, ठीक है। और कुछ चैट जीपीटी के वर्ड्स जो कि उसकी कॉमन वोकेबलरी आती है, ठीक है, चैट जीपीटी की होती है, लाइक अल्टीमेट, रिवैम्प, रियाम, गाइडेंस, रिव्यू, इस तरह के कुछ जो वर्ड होते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, ठीक है, उसको जो क्या करना चाहिए, हाँ उसको रीफ्रेज कर लेना चाहिए, पैराफ्रेज वगैरह कर लेना चाहिए इनफैक्ट, या फिर चैट जीपीटी को भी इनफैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं पैराफ्रेज वगैरह करने के लिए, उसे बोल दें कि इसको जो है ना पैराफ्रेज कर दो, या फिर उसे बोल दो पहले ही कि ये वाले जो है ना वर्ड आपने यूज़ नहीं करने हैं, तो वो भी सही है, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा करते होते हैं। अब इसको जो है ना वो इजी टू रीड होना चाहिए, और सारा कुछ जो है ना वो मतलब इसकी प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हम जो है ना वो इसको सेट कर रहे हैं, इस तरह से इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर रहे हैं, ठीक है। अलाइनमेंट तो खैर सेट हो गई है, इसको वैसे ही मतलब कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एक पैराग्राफ जो है ना वो अच्छा इतना इम्प्रेशन नहीं देता, ठीक है। सो दैट्स वाई हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। एंड हियर इज इट टोटल 1082 वर्ड्स हैं, और इट इज़ रेडी टू गो, ठीक है। ये जो है ना आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, योर गेस्ट पोस्ट इज जस्ट रेडी। थैंक यू सो मच।